Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। कल रात मुंबई में मिस इंडिया फिनाले की एक प्री इवेंट पार्टी रखी गई, जहां पहुंचे फैशन, टीवी और फिल्म्स के कई जाने माने नाम। इस पार्टी में बैडमैन गुलशन ग्रोवर दिखे मीडिया के लिए पोज करते हुए, तो वहीं फिल्म डायरेक्टर्स जैसे अब्बास मस्तान, अनुराग कश्यप, मधुर भंडारकर और विक्रम भट्ट भी वहां नजर आए, जो शायद अपनी फिल्मों के लिए हमेशा ही नए चेहरों की तलाश में रहते हैं। 30 खबरें फटाफट। कल मिस इंडिया की प्री इवेंट पार्टी में करण सिंह ग्रोवर भी पहुंचे और हमने उनसे पूछ लिया द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिज लाइफ राइट नाउ, क्या करण बिपाशा से शादी करने वाले हैं? सुनिए उनका जवाब। I'd like to say that whenever it does happen, you guys will know when it happens. So let's leave it at that. 30 खबरें फटाफट। करण सिंह ग्रोवर अपने ऊपर बन रही न्यूज और कंट्रोवर्सी से बिल्कुल परेशान नहीं होते। ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि नहीं, और कैसे रिएक्ट करते हैं वो? हमारे इस सवाल पर सुनिए करण का जवाब। नॉट रियली, काफ़ी कुछ कहा जाता है, ये सही है, लेकिन अगर ऐसा हो कि वो लोगों को इफेक्ट करने लगे तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कहने के लिए लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, दैट्स देयर फ्रीडम। 30 खबरें फटाफट। बिपाशा किस तरह से लेती हैं उन खबरों को जहां उनके बारे में कंट्रोवर्सीज बनती हैं? इस सवाल पर देखिए किस तरह करण ने लिया बिपाशा का साइड और दिया हमें रिएक्शन। That you'll have to speak to Bipasha about, but I think she has the same thing to say that I do. 30 खबरें फटाफट। कल रात मुंबई में रखी गई मिस इंडिया फिनाले की प्री इवेंट पार्टी में वरुण धवन भी पहुंचे, मगर वो दिखे कुछ ज्यादा ही जल्दीबाजी में। उन्होंने जेट स्पीड से वेन्यू में एंट्री की और निकले भी ऑलमोस्ट भागते हुए। मीडिया ने उन्हें निकलते वक्त पोज करने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो देखिए उनकी जल्दबाजी वाली पोज। 30 खबरें फटाफट। लेटर ऑन द शो, सुशांत के साथ अपने रिश्ते को लेकर अंकिता है कंफ्यूज्ड। 30 खबरें फटाफट। अर्जुन कपूर से कल हुई हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने खुद को मोस्ट एलिजिबल बैचलर और मोस्ट वांटेड मुंडा कहे जाने पर दिया अपना रिएक्शन और हमें सुनाए अपने कुछ गुण। आप भी सुनिए। एलिजिबल इसलिए क्योंकि शादी नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली एलिजिबल बन गया। साथ में आई थिंक आई एम प्रीटी वेल बिहेव्ड, वेल ब्रॉट अप, डिसेंट। आई हैव फुल रिगार्ड टुवर्ड्स वुमेन, रिस्पेक्टफुल हूँ, और प्यार अगर करूँगा तो पूरी शिद्दत से करूँगा। आई विल डू इट विद एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, एंड आई नो आई एम केपेबल ऑफ मेकिंग समबडी हैप्पी। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू वांट टू बी विद समबडी। आपको पता होना चाहिए कि आप उन्हें खुश रख सकते हो, तो मुझे लगता है मैं वो कर पाऊँ। तो दैट मेक्स मी डिजायरेबल और मोस्ट एलिजिबल बैचलर आई गेस। 30 खबरें फटाफट। अर्जुन ने कल ये भी शेयर किया कि सब एक्टर्स लोन लेते हैं और साथ ही अर्जुन ने अपने फर्स्ट लोन लेने के बारे में भी हमें बताया। हाँ यार, मतलब ऐसे थोड़ी ना कि एक्टर लोन ले लेते हैं। जो एक्टर बोलता है वो लोन लेना झूठ बोल रहा है, बिकॉज बैंक आपकी मदद जरूर करते हैं टू एमोटाइज कॉस्ट, स्पेशली गाड़ी खरीदने में। आई थिंक सब EMI पे गाड़ी खरीदते हैं, तो मैंने सबसे पहला लोन लिया था जब एक्टर बना था, उसके बाद पिक्चर चली थी तो गाड़ी खरीदी थी, तब लिया। 30 खबरें फटाफट। कुछ दिनों पहले जब अनुष्का शर्मा पर सोशल मीडिया में ट्रोल जोक्स बन रहे थे, तब अर्जुन ने अनुष्का का साइड लिया और हेटर्स को स्ट्रांगली कंडेम किया था। कल जब हमने उनसे रिएक्शन मांगा तो सुनिए उनका जवाब। I think you have to respect people at a certain point. You can. It's one thing to crack a joke and a comment once. आप हर सुबह उठ के नहीं कर सकते. You have to have your own life and move on. And we should not give these trolls importance. They live and they play off the fact that we react. I'm very, very happy Virat has turned on to his own fans. See, that is important, that his own fans should not ever find fault in anybody else.
Your fan should not hate others. That is not the point of being somebody's fan. You cannot become negative and bitter. So I'm very, very happy as a man, as a person, he's taken the correct step. I'm sure अगर उल्टा होता तो अनुष्का भी वही करती. And you have to respect a woman. You have to respect the fact that her silence does not mean she's weak. 30 खबरें फटाफट. बिग बी ने कल एक बुक लॉन्च इवेंट पर मजाक में अपने ऊपर नेशनल एंथम के लिए पैसे लेने की बात पर दिया रिएक्शन और उनके ऊपर हो रहे केस पर भी दिया उन्होंने रिएक्शन. You get the odd remark which is kind of sarcastic and that gets picked up by the media and a whole headline is made out of it. Like recently when I went to Kolkata and sang the national anthem. In my Facebook, in the responses that I get on my Facebook day, about 2,000 responses. So somewhere down in the 1,000 something, somebody, और वो 4 करोड़ रुपए जो लिया था गाने के लिए, उसका क्या हुआ? It's just a stray remark, and that was picked up, and the media went crazy, and I had a very senior journalist actually send me a message. So, did you take that 4 crore rupees? And I was pretty disappointed because I felt that I never expected somebody of your breeding and your attitude and your, maturity to be able to even think that somebody would charge money for singing the national anthem. But that's what it is. But worse happened because now somebody has filed a case against me for singing the anthem 22 seconds longer than what it should be. So if they call me again, I'll have to sing it within 58 seconds. Yeah. 30 खबरें फटाफट. मुंबई में चल रहे फैशन वीक का दूसरा दिन रहा काफी फीका. फैशन वीक के दूसरे दिन राधिका आप्टे को छोड़कर बॉलीवुड का कोई सेलेब नहीं आया नजर. ये देखिए, यह है राधिका आप्टे का पहला रैंप वॉक, जिसे लेकर वो काफी नर्वस भी थी. This is the first time I'm walking the ramp, and so yes, I was nervous. 30 खबरें फटाफट. यह है अक्षय कुमार की लेटेस्ट पिक्चर जो उन्होंने अपलोड की है अपने सोशल हैंडल पर. जिस पिक्चर को सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड करते हुए अक्षय ने लिखा है, रीविजिटिंग हिस्ट्री व्हाइल शूटिंग फॉर रुस्तम, स्टैंडिंग आउटसाइड द रूम वेयर द ग्रेट नेशनलिस्ट लोकमान्य तिलक लिव्ड एज अ स्टूडेंट. वेल, अक्षय की इस पिक्चर को देखकर तो यही लगता है कि वो अपनी नेक्स्ट फिल्म के किसी सीन को शूट कर रहे हैं. 30 खबरें फटाफट. क्या प्रियंका चोपड़ा की हो गई है एंगेजमेंट? क्या प्रियंका को मिल गया है उनका समवन स्पेशल? वेल, रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान जब प्रियंका से उनके लव्ड वन के बारे में पूछा गया तो उनका कुछ ये कहना था, Nobody knows that. Come on. When there is a ring on my finger, which is actually given to me, then I'll tell the world. Till then, no one can claim me. वैसे रिसेंटली पीसी की रिंग फिंगर में रिंग भी देखी गई थी. ऐसे में ये रिंग प्रियंका की अपनी थी या किसी ने प्यार से दी थी, ये तो वही जाने. 30 खबरें फटाफट. बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर की सगाई की खबरें पिछले कई दिनों से मीडिया में आ रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिपाशा को करण ने कब और कैसे किया था शादी के लिए प्रपोज? अपेरेंटली करण ने बिपाशा को 1 साल तक डेट करने के बाद अपने नीज पर बैठकर एक ग्रैंड सॉलिटेयर के साथ किया था शादी के लिए प्रपोज, जिसे देखकर बिप्स ने एक्सेप्ट कर लिया था उनका प्रपोजल. 30 खबरें फटाफट. सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान बन गई है मम्मी. ऐसे में मामू जान सलमान रेगुलरली विजिट कर रहे हैं हॉस्पिटल. सलमान के अलावा संजय दत्त भी पहुंचे अर्पिता और उनके न्यूली बॉर्न बेबी से मिलने. साथ ही सोहा अली खान को भी किया गया स्पॉट. 30 खबरें फटाफट. प्रियंका चोपड़ा लोगों को कर रही है बॉलीवुड समझने में हेल्प. रिसेंटली एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में प्रियंका का कहना था, आई एम एन एजुकेशन पोर्टल फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इंडिया इज. आई हेल्प पीपल अंडरस्टैंड आवर मूवीज. नो, वी डोंट जस्ट रैंडमली ब्रेक इनटू सॉन्ग एंड डांस. दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी टेलिंग. वेल, ऐसे में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि प्रियंका की ये कोशिश कामयाब रहे. 30 खबरें फटाफट.
राधिका आप्टे कल पहली बार उतरी रैंप पर। ऐसे में राधिका ने बताया अपने स्टाइल स्टेटमेंट के बारे में। I usually wear something like this. I always wear cottons and loose clothes. 30 खबरें फटाफट। ये है ऐश्वर्या की लेटेस्ट पिक्चर। एक ब्यूटी ब्रांड के फोटोशूट के दौरान क्लिक की गई इस पिक्चर में ऐश लग रही है टाइमलेस ब्यूटी। ऑफ शोल्डर टॉप और न्यूड लिप कलर के साथ ऐश्वर्या दिख रही हैं बेहद खूबसूरत। 30 खबरें फटाफट। सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुए अपने ब्रेकअप की खबरों को भले ही अंकिता ने बेसलेस बताया हो, लेकिन एक न्यूज़पेपर में आई खबर के मुताबिक अंकिता अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर काफी कंफ्यूज्ड है। जहां एक तरफ अंकिता अभी भी सुशांत के साथ होने की बात कर रही हैं, वहीं सुशांत अब भी इस मुद्दे पर है चुप और यही चुप्पी खड़े कर रही है सवाल। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण पहुंच गई हैं टोरंटो अपनी हॉलीवुड फ्लिक XXX के शूट के लिए। दीपिका कुछ दिनों के ब्रेक पर अपनी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने इंडिया आई थी और यह है दीपिका की एयरपोर्ट पर ली गई लेटेस्ट पिक्चर्स, जिसमें वो अपने फैंस के साथ पोज करती नजर आ रही हैं। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, विपाशा के साथ अपनी शादी पर बोले करण सिंह ग्रोवर। खबरें फटाफट। बिपाशा और करण सिंह ग्रोवर को लेकर हर जगह कई तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन फर्स्ट ऑन जूम करण ने बिप से शादी को लेकर एक बड़ा कन्फेशन किया है। I'd like to say that whenever it does happen, you guys will know when it happens. So let's leave it at that. 30 खबरें फटाफट। कंगना ऋतिक का लीगल वॉर पहुंचा पुलिस स्टेशन। एक लीडिंग डेली की माने तो मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम सेल ने कंगना और उनके सिस्टर को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कहा है। दरअसल ऋतिक रोशन ने पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि एक इम्पोस्टर उनका नाम लेकर कंगना से चैट किया करता था और अब इस मामले में कंगना के वकील ने कहा है कि कंगना पुलिस के पास फिलहाल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने नहीं जाएंगी, क्योंकि इस समन के लिए ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो फिल्म राजनीति के डायरेक्टर प्रकाश झा एक बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। सोर्सेस की माने तो इस फिल्म के सीक्वल के लिए प्रकाश झा रणबीर कपूर और कटरीना दोनों को ही साइन करना चाहते हैं। यहाँ देखने वाली बात है कि फिल्म जग्गा जासूस के सेट पर रणबीर और कटरीना दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ऐसे में अगर प्रकाश झा फिर से इन दोनों एक्टर्स को साइन करते हैं, ऐसे में फिल्म के सेट पर क्या माहौल हो सकता है आप भी समझ सकते हैं। 30 खबरें फटाफट। सलमान एसआर के भले ही अच्छे दोस्त बन गए हैं, लेकिन जब प्रोफेशनल फ्रंट की बात आती है तो ये दोनों ही हैं फियर्स कॉम्पिटिटर्स। कहा जा रहा है कि रिसेंटली सलमान और शाहरुख दोनों ही डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से मिले थे। सोर्सेस की माने तो संजय अपनी नेक्स्ट फिल्म की अनाउंसमेंट जल्द कर सकते हैं। ऐसे में एसआर के और सलमान में से एक स्टार का नाम संजय की फिल्म के लिए फाइनल माना जा रहा है। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान की फिल्म फैन को 7 कट्स के साथ अप्रूव कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि एसआरके की इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिया गया है। सोर्सेस की माने तो इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म के लिए यू सर्टिफिकेट चाहते थे, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को यू की जगह यूए सर्टिफिकेट दिया है। 30 खबरें फटाफट।
साल 2015 की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बाहुबली से रजनीकांत करेंगे दो हाथ। जी हाँ, कहा जा रहा है कि बाहुबली का नेक्स्ट पार्ट और रजनीकांत की रोबो 2.0 एक ही डेट यानी 14 अप्रैल 2017 को रिलीज होगी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में इन दोनों ही फिल्म्स को लेकर जबरदस्त बज है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन किसे बॉक्स ऑफिस पर पटखनी देने में कामयाब होता है। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस नरगिस फाकरी ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में इमरान हाशमी के सीरियल किसर टैग को अपना अप्रूवल दे दिया है। दरअसल नरगिस का कहना है कि फिल्म अजहर की शूटिंग के दौरान जिस अंदाज में इमरान हाशमी ने बिना किसी हिचक के उनके साथ किसिंग सीन्स किए, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इमरान हाशमी ही है सीरियल किसर। 30 खबरें फटाफट। अर्जुन कपूर ने उन तमाम विराट कोहली के फैंस और आयुष्मान खुराना की अच्छी तरह क्लास लगाई है जो सोशल मीडिया पर अनुष्का शर्मा का मजाक बनाते हैं। अर्जुन कपूर ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए ये बयान दिया है। I think you have to respect people at a certain point. You can. It's one thing to crack a joke and a comment once. आप हर सुबह उठ के नहीं कर सकते. You have to have your own life and move on. And we should not give these trolls importance. They live and they play off the fact that we react. I'm very happy Virat has turned on to his own fans. See, that is important, that his own fans should not ever find fault in anybody else. 30 खबरें फटाफट। फरहान अख्तर को लेकर रिसेंटली खबर आई थी कि अपनी सिस्टर जोया के घर की चाबी गुम कर देने की वजह से उन्हें कई घंटे तक होटल की लॉबी में रहना पड़ा था। और अब इस न्यूज पर फरहान ने रिएक्ट करते हुए कहा है, अनडिनाइबल एविडेंस दैट क्रिएटिविटी हैज नो बाउंड्स एंड आई सीमिंगली हैव नो फ्रेंड्स। 30 खबरें फटाफट। कल बिग बी एक बुक लॉन्च इवेंट पर पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी लाइफ के भी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए। जब उनसे पूछा गया कि क्या ऑनलाइन उनको भी ट्रोल किया जाता है, तो सुनिए उनका जवाब। The choice abuses, which obviously I cannot mention here, and I never block them because I think it's good to know what other people think about me. And there are many that are not very kind and generous in their remarks, but that's fine. And yes, I do get abused every day. 30 खबरें फटाफट।